तो बहू ये वाला बटन टूट गया है और इनको जरा मजबूत कर दो। ठीक है अब्बा जान, ये तो मैं कर दूंगी फिक्स। इसके लिए मैं ढूंढती हूँ, मेरे पास शायद होगा। अरे सुल्तान, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? ये क्या तरीका है भाई? शौहर घर आया है, पानी खाने का पूछो। ये क्या क्या क्यों आ गए? अब्बा, ये सब चीजें ना माँ बाप ही कर सकते हैं। बस बीवियों को ना बस शौहर की कमाई की फिक्र होती है। सही कह रहे हो तुम। ये बोरे में क्या ले आए? अब्बा, आप सबके लिए जूते लाए। जूते? लेकिन क्यों? अरे जूते के कारखाने में काम करता हूँ तो एक एक जोड़ी अपने घर वालों के लिए लाया हूँ। लेकिन पैसे कहाँ से आए इतना सब खरीदने के? अरे ये तुम छोड़ो भाई, वो मुझे तो मेरे नाप का जूता दिखाओ। अरे पैसे देके नहीं लाया, जूते के कारखाने में काम करता हूँ मैं, तो घर वालों के लिए एक एक जोड़ी ले जाना अलाउ होता है सबको। तुम्हारे और तबस्सुम के लिए भी लाया हूँ, तुम भी देख लेना बाद में। ये देखिए अब्बा, आपके लिए। लेकिन सुल्तान, आपको नहीं लगता कि ये गलत है? मेरा मतलब है भले आपको इजाजत मिली हो, लेकिन आप वहां मालिक तो नहीं है ना, वर्कर हैं। अगर वो कह भी रहे थे तो आप ना लाते। अरे तुम बाल की खाल निकालना कब छोड़ोगी बहू? सुल्तान पहली दफा तो हम सबके लिए तोहफे लाया है, तुम उसमें कीड़े निकाल रही हो। अब्बा जान, मैं तो चमड़े की। जी जी जी, चेक करें, आपको पूरी है ये? कौन है बे? सब क्या चल रहा है ये? उस्ताद। उस्ताद है? ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने दुकान का? लापरवाही की इंतहा है कि मेरे आने पे तू एकदम चौंका है। अब उस्ताद ऐसे चोरों की तरह आओगे तो मैं तो चौंकूंगा ही ना। और क्या है, दुकान को ठीक ही तो है। चोरों की तरह? अबे तुझे चेक करने आया था कि तू कितना चौकन्ना है, मगर तू तो बहुत ही अलगा चल रहा है भाई। हाँ तो उस्ताद, आपकी कौन सी सुनार की दुकान है जो हर वक्त मुझे चौकन्ना रहना है? अच्छा, कौन सी सुनार की दुकान है? अबे मार्केट में सबसे महंगा काम यही हो रहा है आजकल। जाना जरा कमेले में जाके देख, इतनी मोटे मोटे नोटों की गड्डियां देखे ना ऐसा जानवर मिलता है मुझे। लगता है 2 दिन घर रह के आटे दाल का भाव सीख गया आप, तभी यहाँ के हिसाब किताब झाड़े हो मुझ पर। नहीं नहीं, वैसी भी कोई बात नहीं है। वो तो जरा सा अपने कामों में इधर उधर हुआ था बिजी, वरना तो सब ठीक है। हाँ मुझे पता है आपके क्या मामला चल रहे हैं उस्ताद। बीवी की डांट, माँ की बातें, चलता है इसमें क्या है। ओ भाई, तू ज्यादा घरेलू ना बना हमारा, समझिए? हमारे घर से तेरा कोई वास्ता नहीं है। और दूसरी बात ये कि ज्यादा ना ओवर होने की जरूरत नहीं है। चल जा, चाय और केक रस लेके आ मेरे लिए। लगता है किसी को आज नाश्ता नहीं मिला। जा रहा हूँ। ये आप ही भी ना कामों में इतना मगन हो जाती हैं कि कमरे की डस्टिंग भी करना भूल जाती हैं। अरे यहाँ तो मामा पापा की तस्वीर रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ रख दी होगी आप ही ने। चलो आती हैं तो पूछती हूँ। अरे अच्छा हुआ तुमने कमरे की सफाई कर दी, मैं जल्दी जल्दी में भूल ही गई थी। लेकिन आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? चुन्नी खाला ने बुलाया था कमेटी के पैसे देने के लिए। अच्छा, तो मिल गए पैसे? हाँ मिल तो गए हैं, लेकिन अब सोच रही हूँ कहाँ रखूँ जहाँ महफूज रहे। अरे सोचने वाली क्या बात है, कैबिनेट में रख दें, घर में तो सब अपने ही हैं। हाँ ये भी ठीक है। अरे ये कहाँ गई? मैं आपके लिए पानी लेने गई थी। थैंक यू। बड़ी समझदार हो गई है मेरी बहन, और पहले से ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगी है। जब मैं उस दिन रास्ता भूल गई थी ना, तो मुझे ये एहसास हुआ कि आपके अलावा तो मेरा कोई भी नहीं है। बस ये सोचा कि अपनी प्यारी सी बहन का बहुत ख्याल रखूंगी।
अच्छा, आप ही यहाँ मामा पापा की तस्वीर रखी थी, तो आपने यहाँ से हटा क्यों दी? बस वैसे ही हटा दी। यहाँ होती थी तो उनकी कमी का एहसास सताता था। आप ही, आप यहाँ पे खुश नहीं हैं क्या? खुश हूँ, बस कभी कभी अपनी नाकदरी पे दुख होता है। खैर, हम भी क्या बातें लेके बैठ गए। मैं ऐसा करूंगी, अम्मा अब्बा की तस्वीर तुम्हें दे दूंगी, तुम अपने कमरे में लगा लेना, ठीक है? ठीक है। ओए, ये सोनिया तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। किराए के गुंडों से पिटवा दिया। मोबाइल भी रीसेट करवा दिया। सारा डाटा, कॉन्टैक्ट, तस्वीरें सब चली गई। अब कोई खुद ही कांटेक्ट कर ले तो वो अलग बात है। चलो, नगीना जी का नंबर तो याद है मुझे, कॉल करता हूँ उन्हें। नहीं, तस्वीर भेजता हूँ, उससे ज्यादा सिंपैथी मिलेगी। ये सही है। क्या है तबस्सुम, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। यहाँ सुबह से कुछ नहीं खाया। तुमने नहीं खाना, लेकिन मुझे तो खाना है ना। हाँ हाँ, तुम तो खाने खाओ, दावतें उड़ाओ, क्योंकि तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। नुकसान तो मेरा हुआ है, काम मेरा रुका है। काम से तुम्हारा नहीं रुका, नुकसान मेरा भी हुआ है। तुम जानती हो ना दुलारे को, एक नंबर का ढीठ है, वो पीछे पड़ा हुआ मेरे। अभी उसका फोन आया था, कह रहा था फुल एंड फाइनल टाइम दे रहा हूँ। अगर इस मोहलत में पैसे ना दिए ना तो बाद में मत कहना कि वीजा लेके कावड़ंचू हो गया। एक काम तुम्हें दिया था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। कहा भी था कि दुलारे को अपनी मुट्ठी में रखना, ताकि जब हमारे पास पैसे ना हो तो वो अपने पास से पैसे दे दे, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। अब्बा के पास भेजा बिस्किट के लिए, वहां से भी तुम मुंह लटका कर आ गए। कहते तो सही अब्बा को एक दफा कि तबस्सुम को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उनसे खुद से पैसे मांग लेते। हाँ, मैं अब्बा को कहता हूँ और फौरन मेरे सामने गड्डी रख देते हैं पैसों की। तुम जानती हो ना अब्बा को, उनके पास पैसे कहां से आ गए? पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे अब्बा हर हफ्ते मुशायरे और ताश की महफिलें नहीं छोड़ते। इतनी ही बुरी बात है, तुम अब्बा जान की तफरीह पे भी नजर रखती हो। क्या हो गया अगर वो अपने दोस्तों में चले जाते हैं? वो घर बैठ के भी क्या करें? अपने अब्बा की बहुत साइड नहीं ले रहे तुम। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारे घर वाले जितनी मर्जी रुकावट डालें, लेकिन मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करके ही रहूंगी। ठीक है, देख लेते हैं। लेकिन जब पैसों का इंतजाम हो जाए ना, तो दुलारे के पैसों को भी याद रखना।